धनतेरस के साथ इस सप्ताह की शुरुआत हो रही है और ऐसे में धनतेरस पर लोग अपने घरों में नई नई वस्तुएं लेकर आते हैं। तो आइए इसी क्रम में जानते हैं कि सभी राशि के जातकों के लिए दिवाली का ये सप्ताह कैसा बीतने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए सप्ताह का आरंभ बेहद खास रहने वाला है। मेष राशि के जातक अपने आसपास के लोगों के साथ मस्ती के मूड में रहने वाले हैं। इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य को आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और जितना हो सके ठंडी चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। इस सप्ताह आपके करीबी या दोस्त अचानक किसी पार्टी में आपको लेकर भी जा सकते हैं। आपको इस दौरान मौज मस्ती करने के चक्कर में खुद को गलत चीज़ों की संगत में डालने से बचना चाहिए। इस सप्ताह के मध्य में आपको कोई बड़ा आर्थिक लाभ भी होते नजर आ रहा है। उपाय के तौर पर आपको अपने पास लाल रंग का रुमाल रखना चाहिए। अब बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। वृषभ राशि के जातक इस सप्ताह कुछ खर्च के मूड में रहने वाले हैं। घर परिवार के लिए इस समय आप खरीदारी भी कर सकते हैं। नई चीज़ों की खरीदारी से परिवार के लोग भी आपसे काफ़ी खुश नजर आएंगे। सप्ताह में घर के छोटे सदस्यों के साथ कुछ वाद विवाद भी हो सकता है, इसलिए आपको बेकार की बातों पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। किसी की बात से मन में चिड़चिड़ापन भी पैदा हो सकता है और ऐसे में अगर हो सके तो खुद को सकारात्मक बातों की ओर आपको लेकर जाना चाहिए। अपने इष्ट भगवान को आपको याद करना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको चंदन का दान शिव मंदिर पर करना चाहिए। अब बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि के जातक इस सप्ताह अपनी योजनाओं को पूरा होते हुए देख सकते हैं। आपके जीवन में कुछ अच्छे बदलाव होते नजर आ रहे हैं। काम में आपके तरक्की के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। सप्ताह के दूसरे भाग में आपके मानसिक तनाव में वृद्धि के साथ साथ आपके रिश्ते में भी दूरियां आ सकती हैं। ऐसे में जितना संभव हो सके खुद को गलत होने की बजाय क्रोध को खुद पर हावी ना होने दें। छात्र को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अंक भी प्राप्त हो सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको शुक्रवार और शनिवार के दिन किसी गरीब को 5 सिक्के का दान करना चाहिए। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह भाग दौड़ से भरा रहने वाला है। आपको मानसिक शांति के लिए दान पुण्य के कार्य करने चाहिए। आप सामाजिक या धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर इस समय हिस्सा ले सकते हैं। इस सप्ताह समाज में एक अलग पहचान बनाने में आपको मदद भी मिल सकती है। आप आसानी से बचत भी कर सकते हैं। इस दौरान आपको लोगों को दिए गए पुराने कर्ज वापस भी मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में आपको अपने साथी का पूरा साथ मिलने वाला है। परिवार के लिए आप दोनों मिलकर खुशियों को संजोने वाले हैं। उपाय के तौर पर आपको श्री विष्णु जी को हल्दी का तिलक नियमित रूप से लगाना चाहिए। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातक इस सप्ताह अपनों के साथ रहने वाले हैं। काम में आपको इस सप्ताह सफलता मिलने वाली है। साथ में ये भी संभावना है कि आप इस समय अपनी किसी नई परियोजना में निवेश कर सकते हैं। अचानक से धन लाभ के अवसर भी नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह आपको अपने जीवन में कोई अच्छी खबर भी मिलती नजर आ रही है। आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती और पार्टी करके अपनी खुशियों को मनाने वाले हैं, लेकिन इस दौरान आपका घर से जाना परिवार के सदस्यों को परेशान भी कर सकता है। इसलिए मौज मस्ती के चक्कर में अपनी छवि खराब ना होने दें और दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखें। उपाय के तौर पर आपको दाएं हाथ में पीतल का कड़ा धारण करना चाहिए। अब बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। कन्या राशि के जातकों को इस समय खुद पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा कुछ भी करने से आपको बचना चाहिए जिससे आपके परिवार के सामने कमजोर होना पड़े। इस सप्ताह व्यापार से जुड़े लोगों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने का अच्छा मौका मिलेगा। मुनाफा अच्छा रहने वाला है। काम को लेकर कोई बड़ा फैसला आपको लेना पड़ सकता है। इस सप्ताह किसी भी तरह का फैसला लेते समय अपने आसपास के लोगों से सलाह जरूर लेनी चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो अपने सहकर्मियों की भी आप मदद ले सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने जलाना चाहिए। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों को इस सप्ताह कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। अपने घर के लिए नई चीजों की प्राप्ति के लिए ये समय बेहद अनुकूल है। अगर आपके घर से दूर किसी काम के लिए जाने वाले हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। छात्र अगर नए विषयों में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो मौके आपके लिए बने हुए हैं। प्रेमियों को साथी का प्रेम और रिश्ता मजबूत होते नजर आ रहा है। सप्ताह के दूसरे भाग में आपको अपने शिक्षकों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। इस दौरान
दौरान काम में किसी भी कारण से शॉर्टकट अपनाने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो ये आप पर भारी भी पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आपको लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले दिल खोल कर अपनों के लिए आगे रहने वाले हैं। काम के लिए आपका समर्पण अच्छा है, लेकिन कुछ समय उनके साथ भी बिताएं जिन्हें आपका इंतजार है। आपके दाम्पत्य जीवन में आपको महसूस होगा कि वादे सच्चे हैं और इस दौरान आप पाएंगे कि आपका जीवन साथी ही आपका असली हमदम है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। नौकरी हो या बिजनेस, आप दोनों में ही अपनी भूमिका को मजबूती से निभा पाएंगे। कार्यस्थल पर आपकी मुलाकात किसी ऐसे खास व्यक्ति से हो सकती है जिससे कार्य पर लगभग हर कोई मिलना चाहता है। उपाय के तौर पर आपको अपने घर के बाहर हल्दी से शुभ लाभ बनाना चाहिए। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए ये समय अनुकूल रहेगा। आप अपनी कुशलता से लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे। इस सप्ताह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी लाभ मिलेगा। आप एक अच्छे और बेहतर स्वास्थ्य का आनंद ले पाएंगे और आप खुश भी रह पाएंगे। इस सप्ताह के दूसरे भाग में आपको अपने सम्मान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपनी मेहनत और लगन से आप असंभव को भी संभव कर पाएंगे और पद की भी आपको प्राप्ति होगी। इस समय जब आप अपनों से मिलेंगे तो अच्छी तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए और उनके सामने कुछ भी बेकार की बात करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। उपाय के तौर पर आपको अपने पास कपूर और हल्दी रखनी चाहिए। अब बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। इस सप्ताह आपको अपनी संगति पर ध्यान देने की जरूरत होगी। ऐसे लोगों से विशेष रूप से दूरी बनाकर रखें जिनकी बुरी आदतें आप पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। काम काज के मामले में आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है। किसी कारण से आप अपने मित्रों के साथ कुछ जरूरी कामों को करने के लिए अधिक मेहनत कर सकते हैं। इस समय आप अपने प्रेम को अपने परिवार के सदस्यों से मिलवाने के लिए भी लेकर जा सकते हैं। इस समय घर से दूर रहे छात्र कुछ अकेलेपन का भी अनुभव कर सकते हैं। आर्थिक मामलों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। आप परिवार में बच्चों की ओर से कुछ खुश भी रह पाएंगे। उपाय के तौर पर आपको विष्णु मंदिर में शंख का दान करना चाहिए। अब बढ़ते हैं कुंभ राशि की ओर। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह अचानक से मुनाफा हो सकता है। आप निवेश के बारे में भी अच्छा फैसला ले सकते हैं। आप पारिवारिक जीवन को लेकर भाग्यशाली साबित हो सकते हैं, क्योंकि परिवार में किसी नए वाहन की खरीदारी से घर के माहौल में अनुकूलता आने वाली है। सप्ताह के दूसरे भाग में संभावना है कि कार्यस्थल पर कोई आपकी कीमती चीज चुरा सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि अपने सामान की सुरक्षा आपको करनी चाहिए। बुजुर्ग लोगों को भी इस दौरान घुटनों और हाथों की पुरानी समस्याओं से राहत मिल सकती है। उपाय के तौर पर आपको सरसों के तेल में भोजन बनाकर गरीबों में बांटना चाहिए। अब बढ़ते हैं मीन राशि की ओर। इस सप्ताह मीन राशि के जातकों को आवश्यकताओं में वृद्धि होने वाली है। आपके मन में कई चीजों को लेकर लालसा भी रहेगी। इस समय आपको जल्दबाजी में कोई भी निवेश करने से बचना चाहिए। सेहत के मामले में बार बार खाने की आदत आपको परेशान कर सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि इस आदत को आप सुधार लें। खुद को स्वस्थ रखने के लिए आप नियमित व्यायाम का सहारा भी ले सकते हैं और पढ़ाई कर रहे छात्र कम मेहनत के बाद भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। दाम्पत्य जीवन की खुशियों का नशा इस सप्ताह आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा। आप दोनों एक दूसरे से खुलकर बातचीत भी करेंगे। उपाय के तौर पर पीले चावल का दान किसी महिला को आपको करना चाहिए। तो इस प्रकार से सभी राशि के जातकों के लिए दिवाली का ये सप्ताह इस प्रकार से बीतने वाला है। यदि आपके मन में वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद।